Good morning, sixth class. But yesterday we have completed our fourth chapter, different kind of material. And I said you yesterday, today I will take your test of chapter number fourth, different kind of material. So today I arrange a test for you. Do that test and learn the keywords of our chapter number 5, separation of substance. आपने वो टेस्ट करना है जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा। चैप्टर नंबर फोर्थ, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था टेस्ट के लिए, तो वो टेस्ट आपने आज करना है। एंड चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इस चैप्टर के आज आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है। राइट इन योर रफ नोटबुक्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज डेकेंटेशन। डेकेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल्स। डेकेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड क्या होता है कि जैसे आपने एक ग्लास में वाटर में आपने सैंड को ले लिया, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, वो सैंड जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। वो जो सैंड है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, उस सैंड को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। तो जो ऊपर के बाद जो सैंड जब नीचे बैठ जाती है, उसके बाद जो ऊपर वाटर बच जाता है, उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं। उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं नीचे वाले पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए। सैंड के पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ गए थे, तो उन सैंड के पार्टिकल को हम बिना डिस्टर्ब किए, मतलब उनको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ जो ऊपर वाला जो हमारा वाटर बच गया उसको हम दूसरे कंटेनर में ले लेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेकेंटेशन। क्या होता है डेकेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट। पोरिंग आउट मैंने कि उन वाटर को दूसरे कंटेनर में ले लेना। पोरिंग आउट मतलब वहाँ से दूसरे कंटेनर में लेना। पोरिंग आउट द क्लियर अपवर्ड लिक्विड, मतलब जैसे किसी भी लिक्विड में आप जैसे आपने वाटर में सैंड को डाला, तो सैंड नीचे की तरफ बैठ गई, तो ऊपर वाला वाटर लिक्विड रह गया ना। वाटर क्या होता है? लिक्विड की फॉर्म होता है। उस वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में ले लिया जो कि क्लियर वाटर है, क्योंकि सैंड तो नीचे की तरफ बैठ गया, वाटर ऊपर रह गया। तो द क्लियर अपवर्ड लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल, मतलब कि जो सैंड के पार्टिकल हैं नीचे, उनको बिना डिस्टर्ब किए ऊपर जो हमारा क्लियर वाटर था उसको दूसरे कंटेनर में हमने ले लिया, उसे क्या बोलेंगे हम? डेकेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट। पोरिंग आउट मैंने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लेना। द क्लियर अपवर्ड लिक्विड, जैसे आपने वाटर में सैंड को डाला तो वो सैंड नीचे की तरफ बैठ गई, ऊपर वाटर ऊपर रह गया, तो वाटर क्या है? क्लियर। द क्लियर अपवर्ड लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ गए सैंड को, उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेकेंटेशन। सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर यूजिंग अ फिल्टर पेपर। सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग अलग करना, सेपरेट करना, सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना विद यूजिंग अ फिल्टर पेपर। क्या करेंगे? हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसके ऊपर वाटर और सैंड के मिक्सचर को डालेंगे, तो क्या होगा? जो सैंड के पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर रह जाएंगे और हमें नीचे प्योर वाटर मिल जाएगा, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर को अलग करना यूजिंग अ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर का यूज़ करके उसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। थर्ड वन इज सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड। सेडिमेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस जो नीचे की तरफ बैठ जाता है। जैसे कि मैंने वाटर में सैंड को डाला तो सैंड नीचे की तरफ बैठ गई, तो सैंड क्या है यहाँ पर? सैंड सेडिमेंट है। जब मैंने वाटर में सैंड को डाला तो सैंड नीचे की तरफ बैठ गई, तो सैंड क्या है? सैंड सेडिमेंट है। अ सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, जो सब्सटेंस नीचे की तरफ बैठ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट। अ सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम, बॉटम यानी नीचे की तरफ, उसे क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट। उसके बाद विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज द मेथड
ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। हस्क क्या होता है? ये जो हमारा ग्रेन होता है उसके ऊपर वाला जो कवर होता है, जो हमारे ग्रेन हमारा जो अनाज होता है उसके ऊपर के जो कवर होता है, छिलका कहते हैं, छिलका भी कह सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारी धान होती है, पैडी फसल होती है, तो उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको उस ग्रेन से अलग करना, मतलब कि उस कवर को उस हस्क से अलग करना विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से उस हस्क से उस ग्रेन को अलग करना, उसे क्या बोलते हैं हम? विनोइंग। क्या होता है विनोइंग? विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग। विनोइंग सेपरेट अलग अलग करने का एक मेथड है। किसको? हस्क फ्रॉम द ग्रेन। जो ग्रेन के ऊपर जो ऊपर वाला जो कवर है उसको ग्रेन से अलग करने का जो मेथड होता है वाइंड की हेल्प से, उसे क्या बोलते हैं? विनोइंग। इसमें क्या होगा? वाइंड की हेल्प से हम हस्क और ग्रेन को अलग करेंगे। तो जब वाइंड चलेगी तो जो हस्क होंगे वो लाइट होते हैं वेट में, हस्क का वेट लाइट होता है, तो वो हवा के साथ उड़ जाएंगे, वाइंड के साथ दूसरी प्लेस पर चले जाएंगे। लेकिन जो ग्रेन होगा वो हैवी होते हैं, वो भारी होते हैं वेट में, तो वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो इसी तरह क्या होगा? हम हस्क से ग्रेन को अलग अलग कर लेंगे। सो दिस keywords today you will learn it and do the written practice in your rough notebook and do the test also. Okay students, thank you.